काफी लंबे समय से आप लोग धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बुद्ध विहार भी बना है, लोग भिक्षु भी यहां रहते हैं। मेरा भी काफी आना जाना हुआ, छोटे बड़े कार्यक्रम भी हुए, आसपास के क्षेत्र में भी हुए। और बाबा साहब को धर्म की दीक्षा लिए आज 64 वर्ष हो गए। अगर आज हम अपने इस धर्म के आंदोलन पर नजर डालें तो क्या लगता है कि हमने कोई 4 कदम भी आगे बढ़ाए हैं? मुझे भी भिक्षु बने आज 16 साल हो गए। 16 सालों से मैं भी लगातार चल रहा हूं। इस देश के 22 राज्यों को बहुत निकटता से देखे हैं। लेकिन मैं अपने हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करूं, जहां धर्म का बीजारोपण बहुत पहले हो गया, जहां बहुत सारे संगठनों ने काम किया, जिन्होंने भी काम किया वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन काम हुआ क्या? क्या इस बात पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए? अगर कोई पूछ ले आप बौद्ध हैं क्या, आपका क्या जवाब होगा? नहीं पूछ लो आप बौद्ध हैं क्या? अगर बौद्ध है तो पहचान क्या बौद्ध होने की? अगर बौद्ध है तो बौद्ध होने की पहचान तो होनी चाहिए। अब ये पहचान कैसे बनती है? 3 चीजें हैं जो किसी भी आंदोलन की, किसी धर्म की, किसी समाज की पहचान को निर्मित करती है। 3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी धर्म की पहचान उसके प्रतीकों से होती है। प्रतीक 5 प्रतीक है मुख्य रूप से। हमारे बौद्ध धर्म की मैं बात करूं, हमारे घर में अगर बुद्ध की तस्वीर है तो समझिए कि आप बौद्ध हैं। क्योंकि जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र का मतलब होता है मार्गदर्शक, जो हमारे शास्त्र हैं जिनका हम अनुसरण कर रहे हैं, अगर उनकी तस्वीर हमारे घर में नहीं हो तो थोड़ा संदेह होता है। दूसरी बात, जो तथागत ने देशनाएं दी, उन देशनाओं को एक सूत्र में पिरो करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्धों के लिए एक धर्म ग्रंथ दिया जिसका नाम है बुद्ध और उनका धर्म। हमारे घर में वो भी होना चाहिए। तीसरी पहचान है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके सिद्धार्थ बुद्ध बने, उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके जहां सिद्धार्थ बुद्ध बने, एक प्रतीक के रूप में पीपल के पत्ते की आकृति हमारे घर में होनी चाहिए। चौथी पहचान है 24 तीली वाला धर्मचक्र। 24 तीली वाला धर्मचक्र भी घर में होना चाहिए, चाहे वो दरवाजे पर हो चाहे दीवार पर हो। और 5वीं पहचान है पंचशील का ध्वज हमारे घर में होना चाहिए, चाहे वो छत पर लगा हो चाहे वो अंदर लगा हो। एक बौद्ध परिवार के लिए जरूरी है कि उसके पास ये 5 प्रतीक होने चाहिए। बुद्ध की प्रतिमा, तस्वीर हो, धर्मग्रंथ, पीपल का पत्ता, धर्मचक्र और 5वां पंचशील का ध्वज। ये 5 चीजें हमारे घर में हैं तो हमारे घर की पहचान
बौद्ध धर्म के अनुसार होगी। अब इस पहचान में घर के अंदर रहने वाले लोगों की पहचान भी शामिल होती है। ये तो धर्म के प्रतीक है, लेकिन इन प्रतीकों के साथ व्यक्ति की पहचान भी जुड़ी है। और वो पहचान क्या है? हमारा स्वभाव, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा पहनावा और हमारा खान पान। अगर हम लोग आगे रास्ता बंद तो ना बौद्ध अनुयायी है, तब निश्चित रूप से हमारा पहनावा भी बौद्धों का होना चाहिए। चाहे रोज कैसे भी कपड़े पहनो, जो पसंद हो वो पहनो, किसी भी रंग के पहनो। लेकिन जब हम किसी धर्म के उत्सव में जाएं, बुद्ध विहार में जाएं, धर्म देशना में जाएं, तो श्वेत वस्त्र पहन करके हैं। रास्ते में चलते हुए जो भी देखेगा कहेगा ये जरूर बौद्ध लोग होंगे। बच्चे भी सफेद कपड़े में हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो देखते कोई कहेगा जरूर ये कोई बौद्ध ही होंगे। तो पहली पहचान तो देखने की ही होती है। प्रतीक देखने वाले हैं, दिखने वाले हैं, लेकिन प्रतीकों के साथ हमारी वाणी, हमारा व्यवहार और स्वभाव भी बदलना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, बौद्ध धर्म का अर्थ ही है कि व्यक्ति का रूपांतरित हो जाना। बौद्ध धर्म का अर्थ ही है कि व्यक्ति का रूपांतरित हो जाना। धर्म की शरण में आए तो सबसे पहले क्या बदलता है? बुद्ध शांति के प्रतीक है, बुद्ध करुणा और मैत्री के सागर हैं। जब हम बुद्ध की शरण में गए, शांति के और करुणा मैत्री के अथाह समुद्र में जब हम पहुंचे, तो उसका प्रभाव क्या हमारे जीवन पर नहीं पड़ना चाहिए? जो बौद्ध है, जो बुद्ध की शरण में है, उसकी वाणी मधुर होनी चाहिए। कटुता तो लेश मात्र भी नहीं होनी चाहिए। क्रोध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये वाणी कब बदलती है? जब हम 5 सीलों का पालन करते हैं। तो मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, दुराचार और व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली और निंदा नहीं करूंगा, और किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। बुद्ध की शरण में जाते ही हम ये 5 ही संकल्प लेते हैं। अभी आपने याचना की, पाली भाषा में याचना की, और मैंने पाली भाषा में आपको सुन लिए। यही 5 सील थे कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। और प्राणी हिंसा कब होती है? जब व्यक्ति क्रोध करता है। बुद्ध की शरण में आने के बाद हम अपने क्रोध पर विजय पाए, हम अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। और क्रोध पर नियंत्रण हो गया तो हिंसा नहीं होगी। इन्हीं 5 सीलों में किसी को कटु नहीं बोलना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं कहना, यह वाणी का संयम है। जब हमारी वाणी किसी का बुरा नहीं करती, किसी को कटु नहीं बोलना हमने सीख लिया, तो वाणी विनम्र हो जाएगी, वाणी मधुर हो जाएगी। क्रोध आ नहीं रहा, वाणी विनम्र हो गई, तो स्वभाव कैसा होगा? स्वभाव सुंदर होगा। वाणी का सीधा संबंध स्वभाव से है। अगर आपने किसी व्यक्ति से मुलाकात करते समय कटुता में बोले, कटुता में कुछ भी कहा,
तो निश्चित हो जाता है कि आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। शुरू में बोले गए शब्द ही तय करते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। आपकी वाणी मधुर है तो व्यवहार सुंदर होगा, और वाणी कटु है, कटुता है तो व्यवहार बुरा होगा। तो वाणी को ठीक करते ही हमारा स्वभाव बदलता है, और स्वभाव के बदलते ही हमारा व्यवहार बदल जाता है। बुद्ध की शरण में आते ही ये 3 परिवर्तन नजर आने चाहिए। 5 सीलों का पालन करने का अर्थ ही है कि हमारी वाणी, हमारा व्यवहार और हमारा स्वभाव बदल जाए। और ये तीनों चीज बदल जाती है तो हमारे व्यक्तित्व की पहचान बनती है। जो ही आपके अंदर विनम्रता का भाव आएगा, सुंदर स्वभाव बनेगा, अच्छा व्यवहार बनेगा, तो अपने आप ही स्वतः आपके मन में करुणा जगेगी, मैत्री का भाव पैदा होगा, परिजनों के प्रति दया की भावना पैदा होगी। बुद्ध की शरण में आने के बाद अगर ये 3 बातें नहीं आई, आपके स्वभाव में दया नहीं है, मानवता के प्रति आपके मन में करुणा नहीं है, सभी जीव जंतु के प्रति आपके मन में मैत्री की भावना नहीं है, इसका मतलब हम केवल विचार से बौद्ध बने हैं, व्यवहार और स्वभाव से बौद्ध नहीं बने हैं। ये टेस्टिंग हमें करनी चाहिए। एक एक व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो जाती है कि जब से वो व्यक्ति बुद्ध की शरण में गया है, उसका स्वभाव, उसकी वाणी, उसका व्यवहार सब बदल गया। वो परिवार जब से बुद्ध की शरण में गया है, उसके मन में करुणा है, वो कल्याण की भावना से काम करता है, सभी लोगों की सहायता करता है, स्वभाव बदल गया, व्यवहार बदल गया। तो जो 5 प्रतीकों के साथ हमारे व्यक्तित्व में जो प्रभाव आना चाहिए था, व्यक्तित्व जो बदलना चाहिए था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन मैं देख रहा हूं, पूरे देश का भ्रमण करके जो मैं देख रहा हूं, जो जो बौद्ध बने, अच्छी बात थी कि वो बौद्ध बने, लेकिन बौद्ध बनने के बाद अहंकार पैदा हो गया कि मैं तो बौद्ध हो गया। जो बौद्ध नहीं बने उनके साथ व्यवहार ही कटुता का हो गया। अगर कोई व्यक्ति बौद्ध बन गया, ये उसकी उपलब्धि है कि वो बौद्ध बना, और जो व्यक्ति बौद्ध नहीं बना, उस व्यक्ति के प्रति बौद्ध बन गए व्यक्ति के मन में करुणा पैदा हो जाए, और वो जाकर के कहे कि भाई देख, तू बुद्ध की शरण में नहीं आया, तेरे घर में दुख है, तेरे घर में कलह है, तू क्रोध में रहता है, तेरी वाणी में कटुता रहती है, ये तो दुखों का घर हो गया। अगर मेरी तरह से सुख पाना है तो बुद्ध की शरण में आ जा। जब ये भाव आपके मन में आता है तो क्या अहंकार होता? जिस व्यक्ति की समझ में नहीं आया वो बौद्ध नहीं बना। जो बौद्ध नहीं बना उसका दोष नहीं है। जहां अंधेरा है वह दिखता कुछ नहीं, तो जो व्यक्ति अंधेरे में है आप उसे कितना दोष दिए जाए। आवश्यकता इस बात की थी कि उस व्यक्ति को एहसास हो जाए कि तो अंधेरे में है, प्रकाश की व्यवस्था करो। जब अंधेरे और प्रकाश में अंतर देखेगा तो धन्यवाद देगा कि भाई बात तो ठीक थी, मैं तो बिना काम फंसा रहा। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं उसको ध्यान से समझें। जो बौद्ध बने अहंकार पैदा हो गया, जो बौद्ध नहीं बने उनको भला बुरा करने लगे, अहंकार पैदा हो गया। इसका मतलब आप वास्तव में बुद्ध की शरण में नहीं गए।